एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। तो आज है हमारा डे 5 ऑफ 60 डेज बेसिक टू एडवांस मेहंदी कोर्स सीरीज़ का। ठीक है, तो हमारे जो डे 4 तक गए उन सब के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको रोज़ 8 बजे करेक्ट आपकी जो क्लास है वो मिल जाए। एंड नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ पर आप अपने होमवर्क शेयर कर सकते हो। एंड कोई भी अगर आपको डाउट होता है क्लास में किसी भी टाइप का, तो आप वो उस ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डे 5 को। डे 5 के अंदर हम सीखेंगे हमारा बॉर्डर्स वगैरह, जो हमने डे 3 और डे 4 में हमने जो बॉर्डर्स करे थे ना, टोटल 20 बॉर्डर्स करे थे, तो आज है उसका पार्ट 3। नेक्स्ट से 10 बॉर्डर्स हम डे 5 में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बॉर्डर बनेगा 21st बॉर्डर। ठीक है, इसका जो रूल रहेगा सेम रूल है, 4 लाइन बॉर्डर। जैसे आपने पहले देखा, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि 4 लाइन रूल क्या होता है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 4 लाइन। अब हम इस वाले बॉर्डर में बनाएंगे नेगेटिव फिलिंग। नेगेटिव फिलिंग का एक रूल होता है नेगेटिव फिलिंग डिज़ाइन का, 70% और 30%। 70% और 30% क्या है ये? 70% जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए हमारा वर्क, मतलब डिज़ाइन। एंड 30% जो रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए हमारी फिलिंग। नेगेटिव फिलिंग में ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ नेगेटिव फिलिंग क्या होती है और किस तरीके से हम नेगेटिव फिलिंग को करते हैं। तो वही चीज़ हम आज इसमें करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे स्पाइरल। जो फिलिंग का डिज़ाइन होता है वो हमेशा बड़ा बड़ा बनाना है। कभी भी हमने नेगेटिव फिलिंग के अंदर छोटा छोटा डिज़ाइन नहीं बनाना। अगर आप छोटा डिज़ाइन बनाते हो तो आपकी जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं बनता। स्पाइरल बनाने के बाद हमने देने हैं मिनी हार्म्स। देन आपने देने हैं बड़े वाले हार्म्स। इस तरीके से। ठीक है, ये डिज़ाइन बनाने के बाद सेम थोड़े से ही गैप में हम एक और स्पाइरल बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगेन एक ऊपर एक नीचे। इस तरीके से हमने बनाना है। अब ध्यान से देखना, ये जो गैप रह गया, ये गैप रह गया, ये गैप रह गया, ये हमारा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ये गैप हमारा ज़्यादा रह गया, तो हम इसको भी फिल कर देंगे। लाइक इस टाइप के सर्कल्स को ड्रॉ कर देंगे। बहुत भरा भरा हमने डिज़ाइन बनाना होता है। नेगेटिव फिलिंग हमने बहुत कम दिखानी होती है। अब नेगेटिव फिलिंग हम करते कैसे हैं? सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो सभी की सभी शेप को आउटलाइन करना। डायरेक्ट फिलिंग करना नहीं स्टार्ट करना होता। सबसे पहले हमने शेप को आउटलाइन करना होता। जितनी भी हमारी शेप है सबको हम सबसे पहले आउटलाइन करते हैं। सभी के सभी शेप का आउटलाइन करने के बाद अब हमारा जितना भी स्पेस बचा है उसके अंदर हम फिलिंग कर देंगे। इस टाइप की जो फिलिंग होती है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फिलिंग, कट वर्क डिज़ाइन। ठीक है, ध्यान से धीरे धीरे मेहंदी को आप जितना धीरे करोगे ना, स्टार्टिंग में हमने हमेशा फिनिशिंग के ऊपर ध्यान देना होता है। कभी भी हमने स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं देना। अगर आप स्पीड के ऊपर ध्यान दोगे तो ना तो आपकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी और ना ही आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इस बॉर्डर को कंप्लीट करना है। अब इस जो बिल्कुल साथ वाली लाइन है इसको हमने बोल्ड कर देना है इस तरीके से। ठीक है, ये था हमारा 21st बॉर्डर। अब 22nd बॉर्डर भी हम ऑलमोस्ट सेम बनाएंगे, जस्ट अंदर का डिज़ाइन को चेंज करेंगे। सेम 4 लाइन। ठीक है, अब हमने जस्ट इसके अंदर डिज़ाइन को चेंज करना है। डिज़ाइन को हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखना। ये वाला जो हम डिज़ाइन बनाएंगे, सबसे पहले हमने सेम फ्लावर ड्रॉ करना है, स्पाइरल इस तरीके। ठीक है, देन हमने क्या ड्रॉ करना है, हम इधर एक शेप बनाएंगे, कर्व करते हुए सी बनाते हुए अंदर की तरफ हमने उसको कर्व करना है। ठीक है, एक सी बनाते हुए अंदर की तरफ उसको हमने कर्व करना है। देन इस लाइन को अंदर लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है,
ये शेप हमने बनानी है। यहाँ पर हम देंगे फ्लावर लीफ का बंच, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। ठीक है, लीफ का बंच हमने इधर बना लिया। यहाँ पर जो स्पेस बचा हुआ है, यहाँ हम क्या बना देंगे, इस टाइप के सर्कल्स को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर सर्कल बना देंगे, मतलब जोन जोन से आपको जो तो खाली दिख रही है ना, कि ये बहुत ज़्यादा खाली है, वहाँ हमने शेप को बनाना है। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और थोड़ा सा इधर से, हाँ यहाँ से हम बनाएंगे स्पाइरल। कैसे भी आप इसके अंदर शेप दे सकते हो नेगेटिव फिलिंग के अंदर, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके की शेप आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर हम दे देंगे ये ऊपर वाली शेप सर्कल की। यहाँ हम लीफ दे सकते हैं, ज़्यादा है तो हम बड़ा पैटर्न दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बनाना है। देन हम इसको अगेन क्या करेंगे, नेगेटिव फिलिंग। सब देने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था, इन लाइन को बोल्ड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड बॉर्डर। थर्ड बॉर्डर भी ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट उसका पैटर्न चेंज होगा। जैसे जस्ट उसका पैटर्न चेंज होगा। ऊपर वाले हम्स में इसके अंदर नहीं बना रही, बनाने हैं, मैं बना नहीं रही, आप अपने बना सकते हो। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पर शेप देनी है वो कैसी शेप देनी है, पहले हमने स्पायरल को ऊपर से स्टार्ट करा ना, अब हम बीच से स्पायरल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हम बीच से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल सेंटर से बनाएंगे 2 लीफ, 8 इस डायरेक्शन में और 8 लीफ इस डायरेक्शन में। बड़ी बड़ी लीफ बनानी है, छोटी छोटी लीफ नहीं बनानी। बीच में दे देनी है हमने लाइन। देन इन दोनों के सेंटर से हमने बनाना है स्पाइरल। ठीक है, मिनी हम्स एंड बड़े हम्स। ठीक है, इस तरीके से। देन अगेन बीच में से हमने बनानी है लीफ। सेम पैटर्न को जस्ट हमने फॉलो करते जाना है। इस तरीके से हमने इसको बनाते जाना। देखो यहाँ पर सिर्फ इतना पोर्शन रह गया, तो हम इसको खाली नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर जितनी लीफ बनती है उतनी लीफ को ड्रॉ करें। ठीक है, अब आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि जब मैं मेहंदी लगा रही थी तो ये जो मेरी कोन है ना, ये मेरे हाथों पर बैंड हो रही थी। क्यों हो रही थी, बिकॉज जो मैंने इसका साइज़ बनाया था ये थोड़ा बड़ा साइज़ बना लिया था। तो हमने कभी भी इतनी बड़ी कोन से काम नहीं करना, हमेशा हमने मिनी कोन से ही काम करना है, जिसका साइज़ होना चाहिए सिर्फ इतना, इतनी सी कोन, बिल्कुल पतली सी कोन से हमने काम करना होता है। अब हम करेंगे इसके अंदर नेगेटिव फिलिंग। नेगेटिव फिलिंग का रूल आपको पता ही है, इसके अंदर हम्स ये वाले ड्रॉ करने हैं। मैंने करे नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 24th बैंड। 24th बैंड के अंदर हमने क्या बनाना है, हम बनाएंगे लीफ वाला डिज़ाइन। सबसे पहले 4 लाइन। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में से एक और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में से एक और स्ट्रेट लाइन को हमने ड्रॉ करना है। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने क्या बनानी है, हमने बनानी है लीफ। लीफ कैसे बनानी है, 8 लीफ इस डायरेक्शन में, 8 लीफ इस डायरेक्शन में। लीफ बनानी आती है आपको। अगेन लीफ अटैच करते हुए बनानी है हमने। हर एक बाउंड्री को अटैच करते हुए। इस लीफ की जो बाउंड्री होनी चाहिए ये आपकी इन दोनों लीफ के साथ भी और इन दोनों लाइन के साथ भी अटैच होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने इन लीफ को बनाना है। लीफ का हमने क्या ध्यान देना है कि चारों बाउंड्रीज को ये टच होनी चाहिए, दोनों लीफ की बाउंड्री को भी और दोनों लाइन की बाउंड्रीज को भी। अगेन हम इसके अंदर कर देंगे नेगेटिव फिलिंग। हम्स और डॉट्स को देना है। ठीक है, सेम मैं इसके अंदर नहीं दे रही, आपने देना है लाइक दिस। ये हुए हमारे 4 बॉर्डर नेगेटिव फिलिंग के, हो जाएंगे ये। अब हम करते हैं 25th बॉर्डर। 25th बॉर्डर के अंदर क्या बनाना है हमने,
सेम 4 लाइन रूल। 4 लाइन बनाने के बाद हमने बनाने हैं स्पाइरल। विद हम्स। इक्वल साइड्स के हमने बनाने हैं स्पाइरल विद हम्स। अगेन बता रही हूँ, मेहंदी लगाते टाइम जितना स्लो हो सके, जो वीडियो है ये मेरी फॉरवर्ड होती है, इस वजह से आपको स्पीड दिखता है। जितना स्लो हो सके आपने उतना धीरे धीरे काम करना है ताकि आपकी फिनिशिंग इंक्रीज़ हो। सबसे पहला जो हमने काम करना है वो फिनिशिंग के ऊपर ही करना है। एंड दूसरी चीज़, ये जो मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स दे रही हूँ 60 डेज़ का, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगी। हर एक चीज़, ब्राइडल फिगर, पिकॉक, एलिफेंट, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। एंगेजमेंट फिगर कैसे बनाते हैं, बेबी शावर फिगर कैसे बनती है, हर एक एलिमेंट आपको यहाँ पर बारीकी से मैं सिखाऊंगी। यही कोर्स आपको मार्केट में ईजिली 3000, 5000, 6000, इवन 10,000 का भी आपको मिल जाएगा। तो जो फ्री में मिल रहा है तो प्लीज़ अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से सीखो और मेरे साथ अपना होमवर्क को भी शेयर करो। ठीक है, अगेन मैंने क्या करा, बीच वाली लाइन को मैंने जस्ट बोल्ड करा, ऊपर बना दिए मैंने हम्स। फिर डॉट, इस तरीके से। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इधर वाइन्स का बंच। वाइन्स का बंच बनाना मैंने आपको सिखा रखा है। एक लाइन टेढ़ी खींची, प्रेशर देते हुए कोन को आगे लेकर आए एंड पॉइंटेड करना है। ठीक है, एंड बिल्कुल सेंटर में से लेकर आना है। सबसे पहले 2 साइड वाले बनाने हैं, देन सेंटर वाले को बनाना है। हमेशा ध्यान देना है कि ये आगे से पॉइंटेड होना चाहिए। अगर ये पॉइंटेड नहीं होगा तो ये सुंदर नहीं लगेगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया, आप इसको बड़ा भी बना सकते हो। आ गया समझ में, इसको आप बड़ा भी कर सकते हो अपने हैंड के अकॉर्डिंग। ये मैंने जस्ट एक छोटा सा आपको समझाने के लिए बनाया। ये हम्स का जो वाइन्स का जो बंच होता है, इसको हमेशा कैसे बनाना है, सबसे पहले इस साइड वाला लाइन, स्लैंट लाइन, डॉट देते हुए आगे एंड देन पॉइंटेड, सेम ये वाला। फिर आना है हमने बीच में से, बीच वाला जो बनता है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है। आ गया समझ में किस तरीके से वाइन्स को हमने बनाना है। अगेन जो हमारा 26th बॉर्डर है, इसके अंदर हम वही 4 लाइनें से, एंड नीचे हमने क्या बनाना है, नीचे हमने फ्लावर बनाना है। लेकिन फ्लावर कौन सा टाइप का बनाना है वो देखो। सबसे पहले हम बनाएंगे स्पाइरल। स्पाइरल के ऊपर हमने जस्ट प्रेशर देते हुए इस टाइप से हमने सी बनाना है। 8 सी हम बनाते हैं ऐसे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हम सी बनाते हैं ना, इसको जस्ट हमने प्रेशर देते हुए बनाना है। आया समझ में, हम ये नॉर्मल सी बना रहे हैं, इसको हमने जस्ट प्रेशर देते हुए ये फ्लावर को बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने पूरी की पूरी लाइन के ऊपर ये वाले फ्लावर को क्रिएट करना है। ठीक है, पूरी लाइन के ऊपर हमने इसी टाइप से फ्लावर्स को बनाना है। फ्लावर बनाने के बाद हमने क्या ध्यान देना है, हम इसके ऊपर बनाएंगे वही सेम वाइन्स। वाइन्स को कैसे बनाना है, हमने बीच में सेंटर में थोड़ा सा बाहर ले जाते हुए ठीक है, इस तरीके से टच नहीं करना, डिज़ाइन को मिलाना नहीं है, ध्यान देना है, स्पेस रख के बनाना है। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन को, पूरी के पूरे बॉर्डर को हमने इसी टाइप से बनाना है। 27th वन, सबसे पहले हमने बनानी है वही सेम 4 लाइन। ठीक है, 4 लाइनें बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर बनाने हैं लीफ का बंच। एक लीफ ऐसे, दूसरी लीफ ऐसे, ठीक है, 2 लीफ ऐसे, एंड अगेन बिल्कुल सेंटर से 1 लीफ ऐसे। ठीक है, इसी टाइप से हमने थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इन लीफ को बनाना है। ठीक है, आप इन साइज का, इन लीफ का जो साइज़ है वो छोटा भी रख सकते हो और बड़ा भी रख सकते हो। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, बॉर्डर देकर, सबसे पहले हम इसका देंगे बॉर्डर। इस टाइप की जब हम नेगेटिव फिलिंग करते हैं तब हम क्या देते हैं, सबसे पहले बिल्कुल पतला पतला इसका बॉर्डर देते हैं।
शेप का। ठीक है, अब हम पूरी की पूरी जो भी हमारा रेस्ट ऑफ स्पेस बचा है इसके अंदर हम कर देंगे नेगेटिव फिलिंग इस तरीके से। अब हम बीच वाली लाइन को इसका बोल्ड कर देंगे। हम साथ वाली लाइन को बोल्ड कर सकते हैं, हम बीच वाली लाइन को भी बोल्ड कर सकते हैं। ये था हमारा 27th बॉर्डर। 28th बॉर्डर के अंदर हमने क्या बनाना है, थोड़ा बेसिक वाला है 28th। सबसे पहले हमने 4 लाइनों को क्रिएट करना है। लाइन बनाते टाइम अगर आपकी भी ऐसे डॉट बनती है तो पहले अपने कॉर्न को अच्छे से रब कर लो, कॉर्न की टिप को। अगेन हमने क्या करना है, यहाँ हमने बनाने हैं सर्कल्स, मिनी सर्कल्स। चौथी लाइन के बाद हमने बनाने हैं सर्कल। अब हमने 3 लेयर देनी है सर्कल की लाइन को। ध्यान क्या देना है कि पहली लेयर हमने सीधी बना दी, सेकेंड लेयर जो स्टार्ट होगी वो 2 सर्कल के बीच में आनी चाहिए इस टाइप से। अगेन हम क्या करेंगे, दो सर्कल के बीच में एक सर्कल आना चाहिए। अब हमने क्या करना है, एक सर्कल छोड़कर एक सर्कल को फिल कर देना। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक फ्लावर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एक फ्लावर बन गया। ये हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है। अगेन हमने लाइन खींचनी है एंड जो भी स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर उसको हमने भर देना है। हल्का हल्का जो भी स्पेस है कॉर्नर में उसको जस्ट हमने थोड़ा सा फिल कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। ऊपर से भी अगर आपका ऊपर भी कहीं पर भी स्पेस है, बीच में स्पेस है, उसको हमने बिल्कुल बारीकी से फिल करना है। लाइक दिस। अरे इतना समझ में। अगेन हमने 4 लाइनें बनानी, एक हम ऑलरेडी बना चुके हैं इस तरीके से। ये थोड़ा सा बेसिक बॉर्डर है। अगेन हमने एंडिंग कैसे करनी है, हमसे। ठीक है, ये थी हमारी 28th। अब बनाते हैं हम 29th। 29th के लिए हमने क्या करना है, सेम 4 लाइनें। ठीक है, अब हमने जो इसके अंदर शेप बनानी है उस शेप को ध्यान से देखना। मान लेते हैं ये हमारी एंडिंग लाइन है, यहाँ से हमने बनाना है इस शेप को। ठीक है, फिर हमने बनाते जाना है जस्ट 4 शेप का स्क्वायर। एंड तक हमने इसी शेप का क्वाड्रिलेटरल को बनाते जाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सब को पूरा का पूरा हमने बोल्ड कर देना है। नेगेटिव फिलिंग नहीं करनी, जस्ट हमने इसी को ही बोल्ड। ठीक है, इसी तरीके से हमने जस्ट इसी को ही बोल्ड करना है, कोई नेगेटिव फिलिंग नहीं करनी। बीच में चाहो तो थोड़ी बहुत शेडिंग कर सकते हो। किस तरीके से, इस तरीके से हल्की हल्की सी शेडिंग कर दो, नॉर्मल शेडिंग। नेक्स्ट आता है हमारा 30th बॉर्डर। 30th वो बिल्कुल ही सिंपल सोबर सा है। सबसे पहले हमने बनानी है 4 लाइनें। ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ हमने बनाने हैं हम्प्स। अब हम क्या करेंगे, एस शेप बनानी है हमने। ये वाली एस शेप 30th बॉर्डर है, ये हमने बनानी है यहाँ पर एस शेप। एस शेप कैसे बनानी है, यहाँ पर डॉट दे देनी है। बिल्कुल सिंपल और अच्छा बॉर्डर है ये हो गए हमारे सभी के सभी बॉर्डर्स कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये हो गए हमारे 30 के 30 बॉर्डर्स कंप्लीट। आपको मैं पहले वाले भी बॉर्डर्स शो करा देती हूँ कि हमने जो पहले वाली क्लास में करे हैं वो कौन कौन से हमारे बॉर्डर्स थे। फर्स्ट 10 बॉर्डर्स। ठीक है, आप इनकी क्लास देख लेना, उसके अंदर आपके सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये थे हमारे फर्स्ट 10 बॉर्डर्स एंड ये हैं हमारे नेक्स्ट 20 बॉर्डर्स। नेक्स्ट 10 टोटल हो गए हमारे 20 बॉर्डर्स। ठीक है, एंड आज के जो 10 हैं वो ये रहे।
इन सब की प्रैक्टिस करके आप इसको ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करना, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, ताकि आपकी जो गलती होए वो मैं इजीली आपको ग्रुप में बता सकूं। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर कल हम स्टार्ट करेंगे चेक्स के डिज़ाइन, वो भी नियर अबाउट 25 to 30 आपकी वो डिज़ाइंस भी होंगी। ठीक है, धीरे धीरे करके करेंगे एंड अच्छे से हर एक चीज़ को सीखेंगे। आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यूज़ दिया करो। अगर आपको कोई गलती लगी है, कुछ और ऐसा है जो आप सीखना चाहते हो, तो वो भी मुझे बता दो, ताकि मैं अपने कोर्स के अंदर उसको भी इन्वॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड जो भी सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना एंड अपने रिव्यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 देना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ताकि आप इजीली आपको डेली के डेली लिंक्स जो है वो इजीली मिल जाए एंड आप अपने होमवर्क को, डाउट्स को वहाँ पर शेयर कर सको। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। कल की क्लास भी आपको करेक्ट 8 PM पर मिल जाएगी।